नमस्कार दोस्तों, पर छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, गणित की निःशुल्क क्लासेस की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें हम लास्ट वीडियो में हमने देखा था योग पर आधारित प्रश्न। क्या टॉपिक चल रहा था? देखिए, चल रहा है अभी नंबर सिस्टम का टॉपिक, है ना। नंबर सिस्टम कंप्लीट होगा तो आप लोगों का शुरू होगा दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। अभी नंबर सिस्टम चल रहा है, पहला टॉपिक। ठीक, नंबर सिस्टम में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा ध्यान देंगे। एक तो हमने देखा कि संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्या क्या होती हैं, ठीक, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सम संख्या, विषम संख्या, वास्तविक संख्या, आभासी संख्या, ठीक, सम संख्या, विषम संख्या, सह अभाज्य संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और हमने क्या देखा आपका प्राकृत संख्या। संख्याएं, इतनी सारी संख्याएं को हमने लेक्चर 1 में डील किया था। यदि आपने संख्या पद्धति का पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए। उसके बाद हमने देखा क्या, भाज्यता का नियम। भाज्यता का नियम जिसको क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक। उसके बाद हमने देखा आपका इकाई अंक। इकाई अंक कैसे निकालते हैं, कैसे पहचानते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा आपका गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ठीक। गुणनखंड में हमने देखा था अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकालते हैं, कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं, और गुणनखंड का योग कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने देखा आपका अभाज्य संख्या कैसे पहचानते हैं। छोटी संख्या का हमने अभाज्य संख्या आपको तो बता दिया था कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 11, 13, 17, 19 ऐसा होते हैं, है ना। जो स्वयं से जाती है भाग और दूसरी एक से जाती है सिर्फ, और किसी संख्या से भाग नहीं होती, वो अभाज्य संख्या होती है। बड़ी संख्या को कैसे अभाज्य संख्या निकालना है वो हमने देखा। अभाज्य के बाद हमने देखा आप लोगों का स्थानीय मान, जाति मान, स्थानीय मान, जाति मान, ये सब टॉपिक्स हो चुके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में आप जा कर के देख सकते हैं। स्थानीय मान हो गया, जाति मान हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका टॉपिक योग पर आधारित प्रश्न। योग पर आधारित प्रश्न, ठीक है। लास्ट वीडियो में देखा है हमने, उसका बचा हुआ भाग आज हम देखेंगे। योग पर आधारित प्रश्न, योगफल पर, ठीक है। इतने सारे टॉपिक्स आपके नंबर सिस्टम में अभी तक हो चुके हैं। इसके बाद और भी जो है हम कंप्लीट कराएंगे आपको। नंबर सिस्टम हर टाइप कंप्लीट कराएंगे। नंबर सिस्टम ही नहीं, हर चैप्टर का, चाहे वो आपका एलसीएम एचसीएफ हो, चाहे प्रतिशत हो, चाहे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, लाभ हानि हो, चाहे ज्यामिति हो, चाहे सरलीकरण हो, चाहे बीज गणित हो, हर एक टॉपिक, हर सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर का आपका हर टॉपिक क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। बस आपको बने रहना है, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो वीडियो डल रहा है वो लाइफ टाइम वीडियो रहेगा, ठीक है दोस्तों। हमेशा आप लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं, कभी कहीं भी बैठ करके इसको पढ़ सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें हमारे द्वारा जो कंटेंट दिया जा रहा है आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी का दिया जा रहा है, वो भी निःशुल्क। दूसरा बात, सिर्फ गणित ही नहीं, हमारे इस पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको जीएस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, छत्तीसगढ़ पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, मैथ्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, रीजनिंग कंप्लीट कराया जाएगा, और आपका लैंग्वेज पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख एग्ज़ाम्स जैसे टीचर भर्ती के आपका जो सिलेबस है लेक्चरर लोगों का, मैथ्स का हो गया, सोशल साइंस हो गया, कॉमर्स का हो गया, जो स्पेसिफिक्स आपके सब्जेक्ट 1 है उसको कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। इसके साथ जो अभी आगामी जो आपका सीटेट की भर्ती होने वाली है उसमें आपका मैथ्स, साइंस और जीएस का जो सेक्शन है, साथ ही साथ सीडीपी और लैंग्वेज का सेक्शन है, उसे भी हम इसमें कंप्लीट कराएंगे, ताकि आपका शिक्षक भर्ती का भी तैयारी होते रहे साथ ही साथ, और सीटेट का भी, ठीक है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करें। लाइक करने से हमें फीडबैक मिलता है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, और हम मेहनत करेंगे उस प्रकार से। दूसरा बात, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग बड़े महंगे कोचिंग नहीं जा पाते, है ना, जो लोग या फिर आर्थिक स्थिति की वजह से या किसी और समस्या से, है ना, कोचिंग नहीं जा पाते हैं, उनको शेयर कीजिए हमारा वीडियो, ताकि वो घर बैठ करके ही मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट तो आजकल सब जगह है ना, तो
अपने मोबाइल पर ही हमारा वीडियो लगा करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए टॉपिक आज का शुरू करते हैं, योगफल पर आधारित प्रश्न। ठीक, योगफल पर आधारित प्रश्न। ठीक, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए, है ना, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, योगफल पर आधारित प्रश्न में मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला लिखाया था। एक तो बताया था मैं आपको कि n मतलब कि होता है पदों की संख्या। क्या होता है? पदों की संख्या। पदों की संख्या ज्ञात करने का मैं आपको तरीका बताया था कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे समानांतर, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा? 1। ठीक, इसी प्रकार n निकल जाता है तो हमको क्या निकालना रहता है? योगफल। तो योगफल का मैं आपको क्या बताया था सूत्र कि अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे में आपका हो गया 2, गुणे में रहेगा यहाँ पर n, अर्थात पदों की संख्या। ठीक, ये एकदम क्या है? बेसिक फॉर्मूला है। इसी से आपका सभी क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ये सब निकालने से लोग बचना चाहते हैं और जल्दी बन जाए करके सॉल्यूशन करना चाहते हैं, जो कि एक प्रकार से सही भी है। तो जो लोग फॉर्मूला याद कर सकते हैं उनके लिए मैं फॉर्मूला बताया था। यदि आपने वो फॉर्मूला नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को प्राकृत संख्याओं का योग यदि निकालना है तो उसके लिए जो आपका फॉर्मूला है वो है n+1/2। ठीक, ये एक बेसिक का फॉर्मूला है आपका प्राकृत संख्या का योग निकालने का। लेकिन अगर सम संख्या, प्राकृत सम संख्या हो गया या आपका प्रथम सम संख्या, ठीक है, प्रथम सम संख्याओं का योग पूछ रहा है तो उसका फॉर्मूला है आपका n+1। ठीक, याद रखेंगे। ये किसके लिए है? ये आपका सम संख्या के लिए है। ये किसके लिए था? आपका प्राकृत संख्या के लिए। ठीक, इसी प्रकार आपका एक संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है। तो प्रथम विषम संख्याओं का यदि योग पूछता है तो उसका फॉर्मूला और इजी है, वो है n²। यदि आपको n पता है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए तो आपका डायरेक्ट विषम संख्याओं का योग आ जाएगा। ये फॉर्मूला था आपका विषम संख्याओं का। ठीक, इसके बाद हम आपको बताए थे कि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछता है। n प्राकृत अर्थात प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, मतलब जैसे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे जाता है जो वर्ग रहता है जिस पर। तो वर्गों का योग के लिए फॉर्मूला था, याद रखेंगे, वर्ग और घन दोनों को याद रखना है। ठीक है ना, तो वर्गों का है n+1 2n+1/6। ठीक, ये किसके लिए है? वर्गों के लिए। इसको याद रखना पड़ेगा आपको, परीक्षा में पूछता भी है। और फिर उसके बाद आपका हो गया n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। घनों मतलब कि क्यूब, है ना, जिसमें 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस ऐसे करते करते 10 क्यूब, इनका योग बताना है पूछेगा। तो जिसमें आपका घन लगा होगा पावर में, है ना, उसका योग बताने के लिए फॉर्मूला है, याद रखेंगे, n+1/2 का होल स्क्वायर है। ठीक, याद रखेंगे, जो स्क्वायर जो लगे हुए हैं उसको ध्यान से लगाइएगा, नहीं तो आंसर आपको गलत आ सकता है। तो इसको याद रखना है, क्या है? ये घनों का योग के लिए फॉर्मूला है, n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यदि प्रश्न करता है कि सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो इसका फॉर्मूला याद रखना है n+1 n+2/6। ठीक है, n+1 n+2/6, जो कि सिमिलर है। देखिए, वर्ग वाला जो ये भी है और ये भी है, इसमें क्या हुआ था? n+1 n+1 इसमें भी है, ये 2n+1 है, ये n+2 है।
तो यहाँ पे मान लो सम विषम दोनों की बात करें, इसलिए 2 हटा दिया है, n के सामने जो यहाँ पर 2 लगा है वो हटा दिया है। याद करने के लिए आप कर सकते हैं ऐसा ट्रिक, ठीक है। इसके बाद दो फॉर्मूला और है जिसको मैं आप लोगों को नहीं लिखवाया था, वो आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि सम संख्याओं के घनों का योग, बोल रहा है यदि, ठीक है ना, याद रखेंगे। अभी वर्ग का देखें यहाँ पर, लेकिन अगर घन की बात कर रहे हैं सम संख्या के लिए, तो उसका फॉर्मूला होता है, ठीक, 2n² n+1 का होल स्क्वायर। याद रखिएगा, उतना याद रखिएगा जितना आपको याद रह सके, है ना। इसके बाद यदि विषम संख्या को बोलता है, कन्फ्यूजन क्योंकि बहुत होता है एग्ज़ाम के समय, है ना, इसलिए या तो डेली बढ़िया से इसको रट लीजिए या फिर मत रटिए, क्योंकि उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। पर परीक्षा में कभी अचानक से आ गया तो सर बताए नहीं तो ऐसे दिक्कत मत होए, इसलिए मैं आप लोगों को जानकारी दे दे रहा हूँ। तो विषम संख्याओं के घनों का योग जो होता है वह हो जाता है n², यहाँ पर 2 अंदर आ जाएगा, 2n² -1, ठीक। अगर आप इसको कंपेयर करके पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, ठीक। सम संख्याओं के घनों का योग 2n² n+1 का होल स्क्वायर। वहीं विषम संख्याओं के घनों का योग n² है तो 2n² अंदर पर है यहाँ पर, ठीक, -1। इतना फॉर्मूला आपको याद हो गया तो फिर आपको सब बन जाएगा, और बाकी आपको ये जो ब्रह्मास्त्र है, बेसिक है, इसको लगा करके आप बना सकते हैं, ठीक। चलिए, ये सब बेसिक मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। कुछ नए फॉर्मूला जो ये 2 थे उसको मैं आज बताया हूँ, ताकि आपका कुछ भी ना छूटे, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं और फिर ये वाला टॉपिक को क्लोज करेंगे। पहला क्वेश्चन, ठीक, प्रश्न करता है कि प्रथम n प्राकृत। देखिए, मैं भी चाहूँ तो क्वेश्चंस को ना बाय डिफ़ॉल्ट लिखा यहाँ पर ला सकता हूँ। पढ़ने के लिए इसलिए कहता हूँ, मतलब मैं आपको लिखवाता हूँ यहाँ पर, ताकि आप भी मेरे साथ साथ रीड करें और क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। 3-4 लाइन में आपका मैं भी पीपीटी में लिख करके भी ले आऊँगा, है ना, तो मेरा भी टाइम बच जाएगा यहाँ पर यहाँ पर मैं प्रश्न को लिखता हूँ। कारण इसके पीछे ये कि मैं भी प्रश्न को पढ़ता हूँ और समझता हूँ, और आप भी उसी प्रकार से पढ़ करके समझिए प्रश्न कि पूछ क्या रहा है और उत्तर क्या लाना है। समझ रहे मेरी बात। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, ये वर्गों का योगफल क्या होगा, ये प्रश्न आया हुआ है आपका CG व्यापम TT की परीक्षा में। तो आपको याद रखना है, वर्ग की बात किया तो क्या करना है, n+1 2n+1 अपॉन 6। फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा हुआ है, याद रखिएगा, TT में आया हुआ ये प्रश्न, ठीक है। टेट का एग्ज़ाम होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, CG व्यापम के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक। चलिए, ये क्वेश्चन है ना, फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि ये एक क्या है, प्राकृत संख्या है, जिनके बीच का अंतर योगों का कितना है, डिफरेंस कितना है, 1 है। लेकिन हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, सभी में घात लगा है 2 का, पावर 2 है, ठीक है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है, मतलब हमको वर्गों का योगफल निकालना है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल सीधा है। n का मान पता है क्या है, 10, फॉर्मूला में लगाते हैं, ये हो जाएगा 10+1 2 × 10+1 अपॉन क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 10 × 11, ये कितना हो जाएगा, 21, और अपॉन 6, क्या ये कटेगा, हाँ, 2 3 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2 5 जा 10, 55 इंटू अगर 7 करेंगे, 7 पंचे 35 और 3 7 पंचे 35 और 385, आपको उत्तर आ जाएगा 385, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 385। चलिए, कोशिश करिएगा आप लोग साफ़ सुथरा लिखें, मैं समझाने के लिए यहीं पर ही सॉल्व कर देता हूँ। आप लोग अपनी नोटबुक में बढ़िया से बनाएं ताकि हमेशा के लिए आपका काम आए वो, ठीक। n+1 2n+1 अपॉन 6 बार बार बोल करके भी आप इसको याद कर सकते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग
n+1 2n+1 अपॉन 6। प्रश्न करता है 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 20 हो जाएगा। 20 n+1 20+1 2n+1 2 इंटू 20+1 अपॉन 6। ठीक, सॉल्व कीजिए इसको। 20 इंटू 21 इंटू 41 अपॉन 6। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2 10। क्या हो जाएगा आपका 10 इंटू 7 इंटू 41, और वी कैन राइट 70 इंटू 41। कितना हो जाएगा 1 0 जा 0, 1 7 जा 7, 4 0 0 और 4 7 जा 28, 2870। ठीक, 2870। अब देखिए यहाँ पर इसकी शुरुआत किससे हुई है, इसको ध्यान दीजिएगा। 11 का स्क्वायर से इसका शुरुआत हुआ है। कहाँ तक गया 20 का स्क्वायर, मतलब n तो समझ में आ रहा है कि ये 20 है। ठीक है, पर ये फॉर्मूला किसके लिए है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ये प्राकृतिक संख्या दिख रही है तो बिल्कुल दिख रही है प्राकृतिक संख्या, लेकिन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब इसकी शुरुआत हमेशा 1 से होनी चाहिए। जो ये सीरीज़ दिख रही है उसका शुरुआत हमेशा 1 से होना चाहिए। तो यहाँ पर आप नोट डाल लीजिए 1 मिनट। ठीक है, इसके बाद मैं आगे का सॉल्यूशन बताता हूँ। नोट कि जो आपका सीरीज़ है, सीरीज़ की शुरुआत हमेशा 1 से होना चाहिए, 1 से शुरू होना चाहिए। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये बात, ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपका सॉल्यूशन पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी जो उत्तर मैंने लाया है वो अपूर्ण है। ठीक, इसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पर जो मिसिंग सीरीज़ दिख रही है उसका वैल्यू हमको रखना है। मतलब यहाँ पे जो मिसिंग सीरीज़ था वो कौन सा रहा होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश डैश अप टू 10 का स्क्वायर। ठीक, तभी तो इसके आगे का सीरीज़ बना हुआ है, 11 के स्क्वायर से लेकर के आपका 20 के स्क्वायर तक। इतना का वैल्यू हमने ले आया, अब इतना का वैल्यू हमको लाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर n क्या बन जाएगा आपका 10 का स्क्वायर, मतलब कि n+1 2n+1 अपॉन 6, मतलब 10+1 2 इंटू 10+1 अपॉन 6। सॉल्व कीजिए इसको, 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 6। ठीक है, काटेंगे पीटेंगे, पिछले बार भी इतना ही था। क्या वैल्यू आया था आपका 385। डायरेक्ट हम यहाँ पे रख सकते हैं 385, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, काट लीजिएगा आप लोग इसे, 385 आया। अब देखिए यहाँ पर जो सीरीज़ दिख रही थी वो तो गायब है सीरीज़, लेकिन हमको आंसर सिर्फ इतना का पूछा है, लेकिन हमको उसमें भी उस वैल्यू को पुट करना पड़ा, तभी वो सीरीज़ क्या हुआ, कंप्लीट हो पाया। सीरीज़ कंप्लीट क्यों किए, क्योंकि वो प्राकृतिक संख्या का ये फॉर्मूला लगाए थे, और ये प्राकृतिक संख्या का जो फॉर्मूला लगा है n+1 2n+1 अपॉन 6 तभी एप्लीकेबल होगा जब सीरीज़ 1 से शुरू होगा। ठीक, 1 से सीरीज़ शुरू होना चाहिए, इसलिए हमने इसको लगाया है। ठीक है, लेकिन हमको आंसर इसका लाना है। इसका आंसर ये जो लेके आया है वो अपूर्ण है, क्योंकि जब तक इसको घटाएंगे नहीं तब तक सीरीज़ बराबर नहीं होगी, और सीरीज़ बराबर करके हम इसका उत्तर ला सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2870 माइनस 385, अब इसको घटा दीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा 10 में 5 घटाएंगे 5, ये हो जाएगा 6, 9 10 11 12 13 14 15 16, आपका 8, ये कितना हो जाएगा आपका 7, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 4 और 2485। घटा लीजिएगा आप लोग, आंसर क्या होगा इसका 2485। ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों? नहीं होगा तो एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, है ना। चलिए आगे बताता हूँ, पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा वीडियो, है ना। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन है, मान लीजिए लिखा हुआ आ रहा है 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर एंड अप टू 15 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला हमको दिख रहा है कि क्या है, प्राकृतिक संख्या दिख रहा है, इनके बीच में अंतर कितना दिख रहा है, 1 1 का दिख रहा है, मतलब ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और वो भी एक समांतर सीरीज़ है। ठीक है, जिसमें समान अंतर है, तो इसमें n क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बोलता है, n+1 2n+1
अपॉन 6। ठीक, फॉर्मूला में पुट करते हैं वैल्यू, क्या हो जाएगा 15, 15 प्लस 1, 2 गुणे 15 प्लस 1 बटे 6। ठीक, चलिए इसके बाद ये हो जाएगा 15 इंटू 16 इंटू 15 दूनी 30 और ये हो जाएगा 31 बटे 6। ठीक, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 2 अट्ठे 16, कितना हो गया 8 पंचे 40 गुणे 31, ये हो जाएगा 1 0 0, 1 4 4, 3 0 0 एंड 4 3 12, 1240। पर 1240 आपका उत्तर नहीं है। मैं आपको बताया ये फॉर्मूला तभी काम करेगा, है ना, जब ये सीरीज़ 1 से शुरू होगा, पर इसमें तो 1 से सीरीज़ शुरू हुआ ही नहीं है, तो हमको स्वयं से बनाना है वो सीरीज़। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और कहाँ तक जाएगा ये आपका 5 के स्क्वायर तक जाएगा, क्योंकि 6 से तो ऑलरेडी ये सीरीज़ शुरू हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 से 15 तक दिया हुआ था। सीरीज़ को हमको क्या बनाना पड़ा, 1 से लेकर के 5 तक बनाना पड़ा। अब ये इसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, इसका वाला 1 से लेकर के 5 के स्क्वायर तक का, 1 स्क्वायर टू 5 स्क्वायर, उसका वैल्यू को हमको इसमें घटाना है, तो इसका वैल्यू को हमको लेके आना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, क्या हो जाएगा 5 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 1 11 अपॉन 6, 6 कैंसिल आउट, 55 वी विल गेट, एंड देन 1240 माइनस 55 हम लोग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 1240 माइनस 55, 5 13, और दैट हियर विल गेट 8 एंड देन 1185। 1185 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया? सीरीज़ को हमको शुरू से इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि हमको फॉर्मूला वैसे ही लगाना है। फॉर्मूला हमेशा लगेगा कब, जब प्रश्न की शुरुआत होगा 1 से, पर प्रश्न में यहाँ 1 से शुरुआत नहीं हो रहा है, तो हमको स्वयं से वो प्रश्न बनाना है, मतलब वो वैल्यू को वहाँ पे रखना है। इसीलिए हमने इस सीरीज़ का निर्माण किया। ठीक, और निर्माण करने के बाद ये उत्तर आया और इसमें हमने उसे घटा दिया, तब जाके हमको ये वाले जो प्रश्न हैं इसका उत्तर मिला। समझ पाए आप लोग? उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, उसमें भी कुछ इसी प्रकार का ट्रिक अपनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब प्लस डैश 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 8 का क्यूब, और ये हो गया आपका 10 का क्यूब। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि स्क्वायर नहीं लगा यहाँ पर, अभी क्या लगा है, यहाँ पे क्यूब लगा है। क्यूब के लिए मैं क्या फॉर्मूला बताया आपको, घन के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, है ना, क्या था फॉर्मूला, n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, पूरे पे वर्ग है। चलिए अब लगाते हैं। यहाँ पर n क्या दिख रहा है आपको, 10, 10 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा वैल्यू, 10 इंटू 11 बटे 2 इसका होल स्क्वायर। क्या मैं इसको काट सकता हूँ, बिल्कुल, 2 पंचे, ये हो जाएगा 55। 55 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 55 गुणे 55, ये हो जाएगा आपका 25 और 3025। ठीक है, 3025 आ गया आपका। लेकिन मैं आपको बताया कि ये सब फॉर्मूले कभी तब काम करेंगे जब आपका सीरीज़ 1 से शुरू होगा। यहाँ पर आपका 1 से सीरीज़ शुरू नहीं है, यहाँ पर जो आपका सीरीज़ क्या है, मिसिंग है। आपको क्या करना पड़ेगा, सीरीज़ बनाना पड़ेगा। सीरीज़ बनेगा किसका, 1 का क्यूब से लेकर के आपका 5 के क्यूब तक का। अब यहाँ पे n हो जाएगा आपका 5, फॉर्मूला बन जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। पुट द वैल्यू एंड गेट द आउटपुट। 5 इंटू 6 अपॉन 2 होल स्क्वायर इज 2 3 ज़ा 15 का होल स्क्वायर। 15 गुणे आप 15 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 225। इसमें घटा दीजिए 225 को, रिजल्ट आ जाएगा अपने को 3025 माइनस 225, 500 एंड इट बिकम्स 2800। सो आवर आंसर इज 2800। ठीक है, क्लियर है? 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, क्यूब का फॉर्मूला होता है n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। याद रखेंगे होल स्क्वायर यहाँ पर लगा है, मतलब पूरे पे लगा है, ध्यान देंगे इस चीज़ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं इस बार।
प्रश्न है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 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 डैश 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 प्लस 10 का स्क्वायर और वैल्यू दे दिया गया है 385। ठीक है, इसी प्रकार 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डैश 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 प्लस 20 का स्क्वायर दे दिया गया है आपका, कुछ अपने को निकालना है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमको किस प्रकार से कॉमन निकालना है या फिर गुणा कर देना है। अपने को क्या मिला हुआ यहाँ पर देखिए प्रश्न में 1 का स्क्वायर से लेकर के 10 का स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 385 और अपने को पूछ क्या रहा है 2 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर से 20 का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ठीक, अब अपने को तो पता नहीं कैसे निकालना है, पर अपने को इसी इक्वेशन में, इसी आपका सीरीज़ में ही फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन को भी। कैसे होगा देखिए, सेकंड सीरीज़ को ले रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू 20 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 2 को कॉमन निकाल सकता हूँ, 2 का स्क्वायर को। बताइए, यहाँ से आपका 2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ कॉमन क्या निकल जाएगा फिर ये देखिए, अपन क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर से 2 स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। फिर यहाँ हो जाएगा आपको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ये। वी नो द वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर टू 10 का स्क्वायर गिवन 385। ठीक है, 1 की घात 2 से लेकर के आपका 10 की घात 2 तक का वैल्यू दिया गया है कितना, 385। यहाँ पर रख लेंगे अपन 2 का स्क्वायर इंटू 385 और हमारा आंसर आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 इंटू 385 और 4 थी 12 और 85, 4 इंटू 85 ये हो जाएगा आपका 1540। ठीक, 1540 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कॉमन निकाल लिया, 2 की घात 2। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए एक और वैरायटी का क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पर ही। क्वेश्चन है 1 की घात 3, 2 की घात 3 और डैश डैश 2 अप टू 10 की घात 3। ठीक है, ये सब प्लस में याद रखिएगा, है ना, आखिरी में प्लस ही रहेगा यहाँ पर। बराबर है 3025, बराबर है 3025। और दूसरा सीरीज़ दिया हुआ है 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डैश 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 अप टू 4000 निकालना ही है। ठीक है, अब ये देखिए पहली वाली सीरीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग उसके घातों को गुणा करेंगे तो पावर को, है ना, तो 1 का क्यूब 1 होगा, 2 टू ज़ा 2 की घात 3 है तो 2 2 2 कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 प्लस ऐसे चलते चलते जाएगा 10 की घात 3 मतलब कि 1000, 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा 3025। ये सीरीज़ जो हमको दिया हुआ है ये कितना है, 4 32 प्लस डैश 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 टू 4000 फाइंड करना है ये। ठीक, यदि ये वाले सीरीज़ में, इस सीरीज़ में अगर मैं 4 को कॉमन निकाल लूँ, 4 को बाहर निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 4 बाहर निकाला तो 1। अब 4 में क्या गुणा करूँगा तो 32 आएगा, 4 अट्ठे 32। ठीक, उसके बाद सीरीज़ में 108 भी दिया हुआ था, ये लीजिए 108 भी लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं 27 से गुणा करूँगा अगर, ठीक है, यहाँ पे आपका 3 की घात, अगर ये 3 की घात 3 है तो ये आपका 27 होता। यहाँ दिख रहा है सीरीज़ बराबर हूँ मैं, है ना, सीरीज़ को समझिए ताकि मैं उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकूँ। तो 27 गुणा 4 करूँगा तो 108 आएगा। इसी प्रकार चलते चलते मैं अगर यहाँ पर 1000 रखूँगा तो 4 गुणे 1000 करूँगा तो ये 4000 आ रहे हैं, मतलब ये कॉमन निकालूंगा तो बात बन जा रहा है। ठीक, अब मेरे को पता क्या है कि 1 प्लस 8 प्लस यहाँ से लेकर के 1000 का वैल्यू दिया है 3025। इसको मैं ओपन किया हूँ, समझिएगा, ओपन किया हूँ मतलब समझ रहे हैं, गुणा करके उसको वैल्यू को यहाँ पे रख दिया हूँ और इसमें से मैं कॉमन निकाल दिया हूँ 4 को। ये तो क्या बन जा रहा है, 4 गुणे 3025 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। और 4 गुणे 3025 को मैं अगर गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 21100। समझ पा रहे मेरी बात, कैसे हुआ। क्वेश्चन में हमको आंसर ढूंढना है, पहला चीज़ क्वेश्चन को समझना है, दूसरा चीज़, ठीक है, उसके बाद बुद्धि लगाना है, तीसरा चीज़।
पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसी में देखना है कि क्या आंसर मिल रहा है कि नहीं, है ना, समझ रहे मेरी बात। उसके बाद अपना बुद्धि लगाना है कि कैसे ये टूट के बन सकता है, या इसको जोड़ के बना सकते हैं, या इसको घटा के बना सकते हैं, कि कॉमन निकाल के बना सकते हैं। ठीक है, इसको देखना है क्या प्रश्न में उत्तर छुपा है। तो यस, दिख रहा है इसमें। ये वाला जो सीरीज़ है इसको कैसे कंप्लीट करें, इसके माध्यम से ही तो कंप्लीट किए हैं, है ना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को। चलिए, योगफल पर आधारित प्रश्न कंप्लीट हो रहा है आपका। यहाँ पर एक प्रश्न और करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, थोड़ा सा अलग भी है। चलिए देखें, प्रश्न है कि 2 की घात 2, 4 की घात 2, 6 की घात 2 प्लस डैश 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 प्लस 22 की घात ये, इसको निकालना है। मतलब ये दिख रहा है कि हमको क्या दिख रहा है यहाँ पास, पहला चीज़ कि सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। फॉर्मूला हमको याद है, n+1 2n+1/6। माफ़ करेगा, यहाँ पर जो है फॉर्मूला थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया। ये फॉर्मूला हो जाएगा n+1 n+2/6। ये आपके सम विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल का निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला सीरीज़ देखिए, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर अप टू 22 स्क्वायर का सीरीज़ है। क्या कॉमन दिख रहा है इसमें कि एक तो ये सम संख्या है, पहला चीज़ तो। ठीक है, ठीक, तो सम संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला यही है आपका। ठीक है, फॉर्मूला पे अपन रखते हैं, मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 22 + 1 22 + 2/6। सॉल्व करते हैं इसको, 22 × 23 × 24/6, 6 4 कैंसिल। ठीक, 22 × 23 × 4, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 2024। ठीक है, 2024। ये आपका देखिए फॉर्मूला से हो गया। अगर इसको अपन बेसिक से बनाते हैं, मैं आपको बताया था कि बेसिक से भी सभी क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, इसका फॉर्मूला तो आपको बता दिया हूँ मैं, है ना। इजी सॉल्यूशन के लिए अगर फॉर्मूला आप रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, तो आप फॉर्मूला रट के जाइए। नहीं तो बेसिक इसका ऐसे बनेगा कि अगर मैं स्क्वायर इसको ओपन कर दूँ, ये जो सीरीज़ दिया हुआ है आपका, अगर इसको मैं ओपन करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36। ऐसे बढ़ते बढ़ते ये जाएगा सीरीज़, और 22 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 484। ठीक है, 484, 22 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर x। ठीक है, अब इसमें मैं 4 को कॉमन ले सकता हूँ, तो बिल्कुल ले सकता हूँ। 4 को मैंने ले लिया कॉमन, अंदर में क्या आ गया, 1 + 4 + 9 प्लस, इस प्रकार से बढ़ रहा है सीरीज आपका। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, 1 2 1। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इस सीरीज को, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंदर वाली जो संख्या है इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं। ये हो जाएगा आपका 4, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डैश 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 अप टू 11 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है, ये जो आपकी वैल्यू क्या दिख रही है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 11 स्क्वायर, है ना। मतलब ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, पहला चीज़ तो अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक संख्या वर्गों के योग का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक फॉर्मूला से सभी आंसर बन जाएगा, मैं आपको बताया था। तो ये हो जाएगा 4। अब अंदर की वैल्यू में क्या है, n क्या है आपका 11 है। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला है n+1 to n+1/6। तो ये हो जाएगा 11 + 1 11 इंटू मतलब 2n+1, तो 2 × 11 + 1 अपॉन होल का 6। ठीक, सॉल्व कीजिए, 11 × 12। ठीक है, ये हो जाएगा 22 23/6। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको, और 2 2 × 4 2 3 × 6 3 4 × 12। ठीक, 42 × 44 × 23, ये हो जाएगा 88 × 23। सॉल्व कीजिए, 8 × 24 2 8 × 24 25 26, 8 दूनी 16 मतलब 1 8 दूनी 16 17।
4 12 7 8 9 10 2024। ये आंसर भी यही आया आपको डायरेक्ट फार्मूला से, और ये बेसिक से जा करके अपन सॉल्व किए तो भी आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर ये योग पर आधारित प्रश्न के लगभग सभी प्रश्न हम आपको बता दिए हैं कॉन्सेप्ट को, और जो बचेंगे क्वेश्चंस इसको अपन नंबर सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को, बाकी कॉन्सेप्ट पूरा आपका क्लियर करा दिया जा रहा है ना। एक क्वेश्चन ले लेते हैं क्यूब वाला, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डैश 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 अप टू 5 का क्यूब। ठीक, तो इसका अपने को सॉल्यूशन बताना है कैसे बनेगा, है ना। अब देख रहे हैं कि ये सभी संख्या क्या सीरीज में दिया हुआ है, और ये प्राकृतिक संख्या है सभी। ठीक है, और सभी क्या घन के फॉर्म में है। तो घन वाला जो फॉर्मूला था वो क्या था आपका, है ना, n+1/2 का होल स्क्वायर। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n+1/2 का पूरे पे होल स्क्वायर है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। n का मान क्या है 5, 5 + 1/2 का घात पूरे में 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 6/2 का होल स्क्वायर, 2 3 6, 15 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। ठीक, तो ये है आपका n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला पे बना हुआ एक सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों योग पर आधारित प्रश्न का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन इस टाइम पर जो क्वेश्चन रहता है उसको आप मेंशन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये समझ में नहीं आया, है ना। अभी तक आपका नंबर सिस्टम का संख्या पद्धति का संख्याएं क्या होती हैं, भाज्यता का नियम, इकाई अंक, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, स्थानीय मान, जाति मान, योग पर आधारित प्रश्न का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा करा दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो पे अपन और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको कंप्लीट कराएंगे नंबर सिस्टम के। ठीक है, यदि अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें दोस्तों, और ज़रूर से शेयर करें जिन्हें ज़रूरत है उनको, और बने रहिए हमारे चैनल पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस के साथ। धन्यवाद।